नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जिस खबर का इंतजार था ऑफिशियल लेवल पे खबर आ चुकी है। वैसे तो जो कुछ भी है वो हम सभी को अच्छे से पहले से ही पता है, जानते हैं, बट ऑफिशियल लेवल पे आ गया है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग आपके लिए 7 तारीख या 6 तारीख को, 6 अगस्त या 7 अगस्त को खबर आई थी कि भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगेगा पेनल्टी के रूप में, क्योंकि भारत रशिया से क्रूड परचेस कर रहा है और भारतीय बाजार गिर गए अगले दिन। फिर 26 तारीख को खबर आई कि 27 तारीख से लागू हो जाएंगे ऑफिशियल लेवल पे, बाजार फिर गिर गया। तो भैया, खुशी की बात पे भी तो 2 बार भागना चाहिए। हमें पता है कि जीएसटी कम हो रहा है, हमें पता है कौन कौन से प्रोडक्ट पे कम हो रहा है, हमें पता है 4 स्लैब से 2 स्लैब गायब हो रही हैं, लेकिन अभी असली में ऑफिशियल लेवल पे खबर आ गई तो भगना चाहिए ना बाजार। मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। आपको पहले बताना चाहूंगा, आज और कल यानी 3 सितंबर और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, जहां पे वित्त मंत्री और स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और अपना अपना सुझाव देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 15 अगस्त पे अनाउंस किया था नई जीएसटी रिफॉर्म्स का, उसके बारे में अभी ऑफिशियल लेवल पे कंफर्मेशन आ गई है। जीएसटी काउंसिल अप्रूव्स ड्यूअल टैक्स रेट स्ट्रक्चर ऑफ 5% एंड 18%। तो जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है रेट स्ट्रक्चर जो है टैक्स का, कि 5% और 18% ही जीएसटी लगेगा। अब 12 और 28 खत्म। मुबारक हो आप सभी को। आगे बात करें दोस्तों कि और क्या बड़ी बात है, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। जीएसटी काउंसिल ऑन September 3rd approved a dual tax rate structure of 5% and 18%, removing the slab of 12% and 28% highly placed sources told money control। अभी भी हाईली सोर्सेज ही लिखा है, लेकिन ये ऑफिशियल लेवल पे हम मान सकते हैं, क्योंकि आज मीटिंग से ही अपडेट आई होंगी डेफिनेटली। द टूडे मीटिंग ऑफ द टॉप टैक्स पैनल बिगेन ऑन September 3rd एंड विल कंक्लूड ऑन September 4th। कल आखिरी दिन है, चीजें सामने आ जाएंगी। द 56th मीटिंग ऑफ द काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड अटेंडेड बाय हर स्टेट काउंटर पार्ट्स। द टैक्स, मैं थोड़ी टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स भी देना चाहूंगा दोस्तों, जो बड़ी अपडेट्स हैं। द काउंसिल इज लाइकली टू हैव क्लियर द रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट ऑन फुटवियर एंड अपीरियल्स प्राइस्ड अप टू ₹2500 to 5%। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने कल ही अपडेट शेयर करी थी कि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि जो आपके फुटवियर हैं, चप्पल जूते, और जो आपके कपड़े हैं, ये बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं कि 12% पे हैं, अभी 5 पे आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहां पे खबर ये है कि अगर आपके जूते या आपके कपड़े 2500 रुपए से सस्ते हैं तो 5% पे टैक्स करेंगे, और अगर 2500 से ज्यादा है तो 18% पे टैक्स करेंगे। तो 12% से आधे कम होने वाले हैं, आधे ज्यादा। लेकिन यहां पे अभी 18% की नहीं लिखी है, 5% की लिखी है। देन डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली हमें ऑब्वियस हो जाता है कि 2500 से ज्यादा 18 पे जाएंगे, क्योंकि 12% तो बचा ही नहीं है। जो अभी तक था वो ये था, अगर 1000 रुपए से सस्ते कपड़े हैं या जूते हैं तो उस पर 5%, और उससे ऊपर 12%। तो ये आपके लिए डिटेल्स थी। अब आगे बात करें दोस्तों, द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैड ऑलरेडी पास द प्रपोजल ऑफ रीस्ट्रक्चर द जीएसटी रिजीम एंड टर्न इट इनटू 2 रेट सिस्टम ऑफ 5% एंड 18%। द न्यू चेंजेस आर लाइकली टू टेक इफेक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। एक्चुअली में 22 सितंबर की तारीख भी आ चुकी है, नवरात्रि जब से स्टार्ट हो रहे हैं। द चेंजेस आर लाइकली टू जस्ट अहेड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ फेस्टिव सीजन। आगे पढ़ें क्या लिखा है यहां पे। तो बड़ी अपडेट आ रही है हेल्थ केयर से रिलेटेड। मोर ओवर द काउंसिल इज लाइकली टू एग्जेम्प्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम जीएसटी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी से हटाया जा सकता है। बहुत बड़ा रिलीफ होगा हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, बड़े लंबे समय से ये डिमांड कर रहे हैं फॉर सीनियर सिटीजन्स। पर प्रॉब्लम ये है केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए है। लेकिन स्लैशेस रेट्स फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं हैं उनके कीमत में कटौती करी जाएगी। द टैक्स पैनल इज ऑल्सो लाइकली टू ब्रिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम टू
अ लोअर स्लैब इन बूस्ट फॉर टैक्स पेयर्स। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम है उन्हें लोअर टैक्स रेट में डाला जा सकता है सो दैट वो फायदा उठा पाए इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा और टैक्स पेयर को भी बूस्ट मिलेगा। एमएसएमई के लिए बूस्ट आ सकता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो पैसा अटक जाता है वापस लेने में जो अभी समय लगता है वो अभी 7 दिन में वापस आ जाएगा, जिसमें टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल, फर्टिलाइजर इन सब के लिए कुछ पॉजिटिव अपडेट है ये एक तरीके से देखा जाए तो ये कुछ बड़ी बातें दोस्तों आते हुए दिख रही हैं यहाँ पे। मैं आपको कुछ अनऑफिशियल अपडेट देना चाहूंगा जो जीएसटी से रिलेटेड है। काफी कुछ है मेरे पास, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे डिटेल्स ये हैं, 1500 सीसी या 4000 mm से बड़ी ईवी गाड़ी जो है उन पे शायद 28% से जीएसटी 40% संभव है। कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग इन सब पे 40% जीएसटी हो सकता है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कार, बस पर जीएसटी 18% रह सकता है। मोटर पार्ट्स, सीट, एसेसरीज पर भी जीएसटी घटकर 18% पे आ सकता है। ड्रोन बनाने वाली कंपनियों पे 18% से सीधे 5% का जीएसटी हो सकता है। केमिकल, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए भी बड़ी राहत हो सकती है, जहां पे फर्टिलाइजर, एसिड, बायोपेस्टिसाइड्स पे भी 5% का जीएसटी आ सकता है। साथ ही साथ अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड पर भी 5% का जीएसटी हो सकता है। और 2500 वाला केस तो अभी क्लियर भी हो गया। दवाओं पर 12% से 5% की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पे आया लाइफ सेविंग ड्रग्स पे जीएसटी नहीं लिखा, पूरा प्राइस ही कम करने की बात करिए। जीएसटी में तो कोई अपडेट नहीं आई है, तो देखने वाली बात होगी और क्या क्या अपडेट आती है। बट जितनी भी चीजें जैसे जैसे आएंगी मैं आपके साथ डेफिनेटली कवर करूंगा। कल शाम तक ऑलमोस्ट हमारे पास क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।